गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं क्लास 10 फिजिक्स पार्ट वीडियो नंबर 5। टॉपिक है इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कल का मैंने कुछ बताया था, उसके आगे का आज शुरू करते हैं। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख लिया था और उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कर दिया था। ठीक, अब इसके बाद हमें फॉर्मेशन करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा मैंने कल बता दिया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये हमने बताया था कि ये कौन सा मिरर है आपका, ये मिरर आपका कॉन्केव मिरर है। हमने बताया था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां तक रख के इमेज का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक, अब इसके बाद हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो हमें सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक, अब इसका इमेज का फॉर्मेशन करना है तो मैंने बताया था कि दो रे लेके जाएंगे, पैरेलल एक लेके जाएंगे। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमने बताया था कि दो रे लेकर कम से कम दो रे की जरूरत पड़ेगी। एक हमने दो रे ले लिया, एक पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, हमने बताया था। अब दूसरा रे हम ले सकते हैं, मान लेते हैं पोल से। किससे ले लें? पोल से टकराती हुई। तो हमने ले लिया है कि ये हो गया पोल से और जिस एंगल पे आएगी उस एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, तो ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी, जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। यहां ये कट कर रहा है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन यहां होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तो हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना, इधर बना। ठीक, अब इसका नेचर की बात करें तो नेचर के लिए हमने कहा था कि नेचर वही होगा। हमने बताया था कि मिरर के इधर जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उस समय नेचर आपका रियल होता है और इनवर्टेड होता है। क्या होता है? इनवर्टेड। तो ये हमने बताया था। अब इसके बाद पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आपका कहां होगा, पोजीशन ध्यान देंगे तो पोजीशन की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ठीक, तो लिख लेंगे पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसके बाद अगला देखें, क्या नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। साइज की बात करें तो साइज की जब बात करेंगे तो इमेज का साइज क्या होगा, इसकी बात करें तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बताया था कि इक्वल साइज का होगा। जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी हाइट आपका सेंटर इमेज का हाइट होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तब। लेकिन यहां तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बन रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन इसकी साइज क्या होगी, तो इसकी साइज जो होगी इनलार्ज होगी। क्या होगी? इनलार्ज। तो ये है आपका नेचर, पोजीशन और आपका हो गया साइज। तो साइज में इनलार्ज, पोजीशन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है तो इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर रखा गया है तो इमेज का फॉर्मेशन ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अब किसका नंबर आता है, फोकस का।
अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इसको हम देखें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम अब साइड हो जाते हैं तो समझिए कि स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। अब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहां रखते हैं? फोकस पे हमने रख लिया। जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो ध्यान से देखें, एक रे लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे लेके गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? तो फोकस से होके जाती है। हमने फोकस से ये कर दिया। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक, अब दूसरा रे हमने ले लिया, मान लेते हैं सेकेंड रे हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लेते हैं तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये आपका मिरर है। ठीक, यहां से रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका कहां जाएगा रे? ये ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। ठीक, तो यहां देखेंगे तो रे दोनों क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होती है। और ये दोनों देखिए, ये दोनों रे क्या हो गई? पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई, इसका मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट प्लेस पे होगा। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट दूर से अगर रे आती है तो वो पैरेलल होते आती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो नोट कर लें दिमाग में कि जो रे पैरेलल, जो इनफाइनाइट से रे आती है, जो रेज इनफाइनाइट से आती है तो वो पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल हो गई तो इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगे, वहां इमेज बनेगा फॉर्मेशन। अब यहां ध्यान से देखेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब नेचर की बात करें तो नेचर भी क्या होगा? रियल और इनवर्टेड होगा। पोजीशन क्या होगा? पोजीशन आप लिखेंगे एट इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? एट इनफाइनाइट प्लेस। कहां होगा? इनफाइनाइट प्लेस। ठीक, इसका साइज क्या करें? हाईली इनलार्ज करेंगे। क्या करेंगे? हाईली इनलार्ज। क्या हो जाएगा इसकी साइज? हाईली इनलार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये है इमेज का फॉर्मेशन हुआ जब ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया फोकस पर। अब आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट और रह गया है, पोल और फोकस के बीच की दूरी। पोल और फोकस के बीच की दूरी, बीच की जगह जो है यहां रख सकते हैं तो मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ध्यान से देखिए, इधर एकदम पूरी तरह से इमेज का फॉर्मेशन है, हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया कहां? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में रख लिया। तो फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मैंने बताया था कि कम से कम 2 रे लेकर जाते हैं। 2 रे लेकर जाएंगे। एक मैंने ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होके हुए जाएगी। अब अगला हम लेते हैं, कहां से ले लें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं तो ध्यान से देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रही। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगी। ठीक, यहां आप ध्यान से जब देखेंगे, यहां आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रे पैरेलल नहीं जा रही, ये दोनों रे क्या हो रही है? आगे फैलती हुई जा रही है। तो इसका मतलब आगे तो कहीं मीट करेगी नहीं, क्योंकि ये इमेज क्या, ये रे क्या हो रही है? आगे जाके फैल रही है, तो कहीं मीट नहीं करेगा। अब मीट कहां करेगा? तो अगर हम इसकी वर्चुअल बात करें
वर्चुअल की, तो इसके पीछे अगर हम वर्चुअल बढ़ाते हैं, इसको हम पीछे बढ़ा देंगे, ठीक, इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहां कट करेगा, यहां, तो यहां प्रतीत हो रही है मिलती हुई। यानी हमने बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन वही होता है जहां दो रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को मीट करती है। तो आगे तो मीट करेगी नहीं, पीछे ही मीट करेगी, तो मैंने पीछे बढ़ा दिया वर्चुअल, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया तो यहां नेचर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा, पोजीशन भी बदल जाएगा। तो नेचर आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, नेचर आप लिख सकते हैं वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे, ठीक, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन में क्या बात करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, पोजीशन में कहां बन रहा है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर हो गया। अब साइज क्या होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज बड़ा है, तो लिखेंगे इनलार्ज, तो ये हो गया इनलार्ज। तो हमने इमेज का फॉर्मेशन कर लिया, कहां कहां ऑब्जेक्ट को रखा, 6 जगह रखा, 6 पॉइंट पे रखा, 6 प्लेस पे रखा, और 6 प्लेस पे रखने के बाद हमारा 6 प्लेस पे इमेज का फॉर्मेशन बना, ठीक। अब सबसे बात आसान तरीका कि ये कैसे याद होगा, तो याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूं, आपको याद हो जाएगा, तो इसको मिटा दें, चलिए। अब देखिए याद करने का मैं ट्रिक मानता हूं, तो ये आपका होगा याद करने का एक आसान तरीका जो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो कनकेव मिरर की बात हो रही है ना, मैं मान लिया ये आपका कनकेव मिरर हो गया, क्या हो गया, ये इधर बना दे रहा हूं, ये आपका कनकेव मिरर, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया तो ये आपका क्या हो गया, कोण, ये मान लिया मैंने फोकस, ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने ले लिया इनफाइनाइट प्लेस। देखो अब नेचर की बात करें, नेचर, नेचर अगर इमेज का फॉर्मेशन इधर होता है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं इमेज का फॉर्मेशन इधर करें तो यहां नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल होगा, और क्या होगा एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, हमने वीडियो में भी बताया था अगर इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा तो रियल और इन्वर्टेड, और इधर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करें। आगे देखिए, अब ऑब्जेक्ट को मैं कितने जगह पे रख रहा हूं, 6 जगह पे। पहला पोजीशन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और पांचवा और छठवां, ये इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख रहा हूं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फोकस पे, तो ये आप डायरेक्ट यहां से आप फोकस को मिला लीजिए, ठीक। ये इसको एक काम करिए, इसको पीछे कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट को इसको पीछे कर देंगे, ये मिला लीजिए। अब यहां रखेंगे तो कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है, ये आपका इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, यहां बनता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दें, ये आपका हो गया
मैंने डिनोट। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब समझो कैसे, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे। बात समझ में आई? प्लेस याद करने का तरीका मैं बता रहा। ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, अगर ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज कहां होगा? यहां। अगर ऑब्जेक्ट यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज यहीं पे, अगर ऑब्जेक्ट यहीं है तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां चला जाएगा? पीछे। मैंने बता दिया कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां कहां इमेज बनेगा, एक ट्रिकली मेथड से मैंने बताया। अब आगे चलते हैं, साइज की बात करते हैं। तो देखो इमेज कहां कहां बन रहा है, पहले ध्यान से देखो। साइज किसकी बताते हैं? इमेज की बताते हैं। इमेज देखो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, इमेज यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, पहले फोकस पे बनेगा तो हाईली डिमिनिश, माने हिंदी में बता रहा हूं, हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटा। बहुत छोटा, बहुत छोटा के बाद हाईली डिमिनिश के बाद डिमिनिश का नंबर आता है यानी छोटा। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दे रहा हूं ऊपर, ठीक ना, या फोकस ऊपर कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए। अब देखो यहां इमेज हाईली डिमिनिश, यहां इमेज डिमिनिश। ठीक, बहुत छोटा के बाद छोटा आता है, छोटा के बाद कौन सा आएगा? इक्वल यानी बराबर। ठीक, अब इसके बाद बराबर के इक्वल के बाद एनलार्ज, एनलार्ज क्या आएगा? एनलार्ज यानी बड़ा। बस मतलब बड़ा के बाद कौन सा नंबर आएगा? हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज यानी बहुत बड़ा। तो याद करने का तरीका, पहले फोकस पे हाईली डिमिनिश, छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा के बाद छोटा, छोटा के बाद बड़ा, बराबर, बराबर इक्वल, इक्वल के बाद एनलार्ज, एनलार्ज के बाद हाईली एनलार्ज, याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो हमने नेचर भी बता दिया, साइज भी बता दिया, अब पोजीशन तो तुम जान रहे हो कि कहां कहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। तो हमारा कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना। और आप लोग कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं, तो नोट करेंगे, फिगर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, थैंक यू।